हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आवर जोन इफेक्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साउंड क्या है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड, ये सब भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साउंड यानी आवाज़। साउंड क्या है? सबसे पहली बात कि हमारे कान से जो भी कुछ सुनाई दे, एक एक कुत्ते भौंक रहे हैं, ये हमारे कान तक जा रहे हैं, वो एक तरह का क्या साउंड है। ठीक है, कोई भी चीज़ हमारे कानों को सुनाई दे उसको बोलते हैं साउंड। ये कुत्ते का एग्जांपल ले सकते हो, जो कि देख रहे हैं यहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं, और ये हमारे वेव होता हुआ हमारे कानों तक सुनाई देता है, उसको बोलते हैं साउंड। ठीक है, तो इसको हम लिख दिए, सेंसिटिव फील बाय आवर एयर इज कॉल्ड साउंड, यानी हमारे कानों से कुछ भी सुनाई दे उसको साउंड कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया। आप इसको इसमें लिख सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। अब आगे बात आती है कि ये साउंड कैसे एक एनर्जी का प्रकार है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का प्रकार कैसे है? ये कुत्ते हैं, ये भौंक रहे हैं, ये कुत्ते ये कुत्ते हैं, ये भौंक रहे हैं तो इसका तो एनर्जी वेस्ट हो रहा है ना, ये एनर्जी वेस्ट हो रहा है, उसके बाद इसको सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो भोग रहे हैं तभी इसको सुनाई दे रहा है, यानी ये एनर्जी वेस्ट करे तभी इसके कानों तक जा रहा है। तो इसीलिए बोलता है एनर्जी। साउंड क्या है? साउंड इज द एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का एक पार्ट है, ना कि एनर्जी, सॉरी। ये आया, कानों तक चला, फिर ये खत्म हुआ, तो ये एनर्जी हो गया। आपको समझ में आ गया हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब साउंड एनर्जी की बात चली जा रही, तो और एक बात को कंफर्म करवा दे। बोलता है कि साउंड खत्म हो गया, नष्ट, सॉरी, एनर्जी नष्ट हो गया, तो कभी नष्ट होता नहीं है। क्या होता है? वी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्क्राइडेड एनर्जी। ठीक है, मतलब हम लोग एनर्जी को नहीं बना सकते और नहीं मिटा सकते हैं। ये इसका ये क्या कहता है, देखा जाए तो फॉर्मूला है एक तरह का। ठीक है, इसको कोई भी, ये प्रिंसिपल है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता है। ठीक है, इसको अनदर वे में बोला जाए तो इसको क्या कर सकते हैं? नहीं मिटा सकते और नहीं बना सकते, तो इसको क्या कर सकते हैं? वी कैन जस्ट चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ठीक है, अनदर, मतलब हम लोग बदल सकते हैं एक से दूसरे फॉर्म में। कैसे? देखो, ये हमारे कानों तक ये क्या है? एनर्जी है। ये साउंड, ये भौंकने के रूप में हुआ। ठीक है, ये हमारे कानों तक गया। ठीक है, ये हमारे कानों तक हुआ, तो ये सुनने का फॉर्म में गया, साउंड के फॉर्म में गया, तो ये क्या है? एनर्जी ही है। ठीक है, अब एनर्जी कुछ प्रकार के होते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, जिसका हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप एनर्जी क्या है उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उससे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड का प्रोडक्शन क्या है? मतलब साउंड, ये प्रोडक्शन क्या है, प्रोड्यूसिंग क्या है, साउंड क्या है, व्हाट इज, अगर कोई पूछ देगा व्हाट इज प्रोड्यूसिंग साउंड, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, साउंड कैसे सुनाई देता है किसी को, तो ये सुनाई कैसे देता है? वाइब्रेटिंग से। ठीक है, तो वाइब्रेटिंग कैसे सुनाई देता है कि वाइब्रेटिंग सुनाई कैसे देता है कि जब साउंड का हमारे कानों तक चलती है, साउंड क्या है? एक वाइब्रेटिंग है। ठीक है, कोई भी साउंड वाइब्रेटिंग होता हुआ ही जाता है। ठीक है, अगर कोई साउंड जा रहा है तो वाइब्रेटिंग होता हुआ ही जा रहा है। कैसे जा रहा है? अब फॉर एग्जांपल ये कोयल है, इसको बजाए। ठीक है, इसको जब, ये जब बजा, तो ये जो बाहर तक साउंड जाएगा तो कुछ इस तरह का जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का जाएगा, मतलब ये कर्व कर्व होता हुआ, फिर ये कर्व होता हुआ जाएगा, मतलब इस तरह का कर्व होता हुआ जाएगा, चाहे जिस भी डायरेक्शन में जाओ। ठीक है, तो इसीलिए बोलता है कि साउंड क्या है? एक प्रोसेसिंग है। ठीक है, वाइब्रेटिंग है। अब बोलता है कि वाइब्रेशन, वाइब्रेशन साउंड है। साउंड क्या है? वाइब्रेशन है, और ओसिलेशन भी है। ठीक है, एक ओसिलेशन भी है, तो ओसिलेशन का भी मतलब सेम होता है। ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब सेम होता है, तो दोनों का थिंकिंग अलग होता है, दोनों का काम अलग होता है। ठीक है, वाइब्रेशन का मतलब होता है कंपन, और ऑसिलेशन का मतलब होता है भी कंपन। तो कैसे होता है, आगे इसके बारे में देखते हैं। यह कुछ डिफरेंस है जो कि वाइब्रेशन और ऑसिलेशंस में है। ठीक है,
वाइब्रेशन और ऑसिलेशन दोनों सेम है, लेकिन उसके बारे में मैं बता दूं कि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन क्या है, कि वाइब्रेशन उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट वाइब्रेशन साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। कोई भी अगर साउंड सुनाई दे रहा है, जैसे ये गिटार बज रहा है, इसकी अगर साउंड सुनाई दे रहा है तो यहाँ से वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट हो गया, ये साउंड निकल रहा है, तब हमारे कानों तक जा रहा है, जो बाकी जो भी जाए, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि वाइब्रेशन के बारे में, कि साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड विदाउट वाइब्रेशन, ठीक है। अब दूसरा इसका बोलता है साउंड इज ऑलवेज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन। साउंड क्या है, हमेशा मैंने बताया ना अभी कि साउंड हमेशा किस में, वाइब्रेशन में ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब सबसे वाइब्रेशन की बात की जाए तो एक जनरल नॉलेज के तौर पे मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल वाइब्रेशन अगर है इस पृथ्वी में तो सबसे ज़्यादा होती है अर्थक्वेक में। अर्थक्वेक का वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। वो कान कान तो छोड़ो, कोई भी चीज़ जल्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो का वाइब्रेशन हो गए, वाइब्रेशन और ऑसिलेशंस हो गए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ऑसिलेशंस में, ठीक है। हम लोग तो पहली बात है कि इसका वाइब्रेशन का जो होता है ये फ्रीक्वेंसी होता है सबसे हाई होता है, और ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी सबसे लो होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, अगर कोई कान के पास आके अगर गिटार बजाए तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, लेकिन वही अगर कान के पास आके अगर किसी का अगर इसका बेल की घंटी बजे तो वो किसी तरह मैनेज कर सकते हो। भले किसी किसी बेल में ज़्यादा घंटी होती है, किसी में कम होती है, वो अलग सी बात है, ठीक है। लेकिन मैनेज कर सकते हो, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हो, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसका हो गया। अब सेकंड पॉइंट होता है इसका क्या, कि साउंड प्रोड्यूस्ड। इसका जो साउंड प्रोड्यूस्ड होता है ना, इसका क्या कहता है ये गिटार यानी वाइब्रेशन इसका, वो किस तरह का होता है पता है। ट्रांसमीटर किस तरह का करता है, कि वो किसी माध्यम से करता है। ये किस माध्यम से करेगा, चाहे हवा का माध्यम हो, इसका गैस लिक्विड का माध्यम कोई हो, या फिर कोई जैसे कि पानी उनी का माध्यम हुआ, या फिर कोई से ठोस पदार्थ पत्थर वगैरह वगैरह का, ठीक है। सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों का जो ये मीडियम होता है, तीनों को मीडियम के द्वारा ही ट्रेवल कर सकता है ये वाइब्रेशन। इसके अलावा ये वाइब्रेशन कभी ट्रेवल कर ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन साउंड में ऑसिलेशंस में भी कुछ इस तरह का ही है, ठीक है। ऑसिलेशंस क्या होता है कि उसमें भी सेम प्रोसेस होती है, इसका दोनों का सेम है, जो दोनों का माध्यम होता है उसका दोनों का माध्यम सेम है, ठीक है। लेकिन इसके बाद आते हैं और थोड़ी देर में तो ये हो गया इसका, जो कि दोनों का डिफरेंस था, ठीक है। जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत लो होता है, इसका ऑसिलेशन जो होता है साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। ऑसिलेशन साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन ये सॉरी ये ऑसिलेशन साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन वाइब्रेशन कर सकता है। इसका ये मेन खास डिफरेंस रहा दो। कौन सा दो रहा, एक हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में होता है, इसमें नहीं होता है। फर्स्ट सेकंड कि इसकी जो इसका क्या कहता है इसका जो ये ट्रांसमिट ये साउंड क्या होता है कि साउंड क्या होता है, वाइब्रेशन बॉडीज में ही होता है साउंड, ठीक है। वाइब्रेशन बॉडीज में साउंड होता है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं होता है। ऑसिलेशंस कांट बी प्रोड्यूस्ड बाय साउंड, साउंड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। अब इन सारे चैप्टरों के अलावा हम लोग के पास एक चीज़ बच गया जिसका नाम है मैकेनिकल वेव। सॉरी चैप्टर तो नहीं, थोड़ा बहुत एक हल्का सा टॉपिक बच गया है जो कि मैकेनिकल वेव, जो कि मेरे से छूट चुकी है, ठीक है। तो उसको मैं समझा देता हूँ। बाकी आप तो इतने नॉलेजेबल हैं कि आप लिख सकते हैं, और जहाँ तक कि इतने दिन से मेरी वीडियोस देख रहे हो, यानी आप बहुत अच्छे खासे नॉलेज हैं आपके पास, ठीक है। तो आप लिख सकते हो क्या है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ये है कि मैकेनिकल वेव कोई भी मैकेनिकल का वेव वो जो होता है ट्रेवल करता है, वो तीन चीज़ से करता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को ही द्वारा ही मैकेनिकल वेव्स करता है, ठीक है। तो इसका मैकेनिकल वेव क्या होता है, अगर कोई पूछ दिया तो तुम लिख सकते हो या फिर कह सकते हो मैकेनिकल वेव दैट रिक्वायर्ड अ मीडियम टू ट्रेवल
टू ट्रेवल आर नॉन एज द मैकेनिकल वेव, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी बॉडीज, कोई भी वेव्स को अगर पास होने के लिए, चलने के लिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की सहारा पड़ता है उसको, कोई भी वेव्स को, तो वो मैकेनिकल वेव में ही आता है, ठीक है। फर्स्ट, और ये हो गया इसकी मैकेनिकल वेव की बात। अब आगे आते हैं ये कंपैरिजंस और ये रेयर फंक्शंस, रेयर फंक्शन, ठीक है। ये दोनों जो है ना, ये टॉपिक में थोड़ा बहुत है जो ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है, जिसका चार चार ऑब्जेक्टिव बन सकता है। पहली बात, कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है कि इसका जो डेंसिटी होता है बहुत हाई होता है और इसका प्रेशर सेम हाई बहुत होता है, ठीक है। लेकिन इसका रेयर फंक्शंस का क्या है कि इसका लो डेंसिटी होता है और प्रेशर भी लो होता है। तो समझ में आ गया। कंपैरिजंस का क्या होता है, बहुत हाई होता है प्रेशर भी और डेंसिटी भी। लेकिन रेयर फंक्शंस का क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका ये डेंसिटी बहुत लो होता है और इसका प्रेशर भी, ठीक है। तो यहीं तक था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।